जी डेफिनेटली जरदारी साहब के जो बैगेज है माजी में जिस तरीके से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे वो बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो तो बिलावल साहब को वर्क हार्ड करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही जरदारी साहब हैं जिनकी वजह से आज सिंध बिलावल साहब के लिए सिक्योर है। ये वही जरदारी साहब हैं जिनकी वजह से बिलावल ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और वो वज़ीर ख़ारजा बने। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब कभी भी ये चाहेंगे कि जो जरदारी साहब का पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो एकदम से उनसे ले लिया जाए। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे वो नौजवानों को एक नई सोच देने की बात कर रहे हैं। और अगर आप पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ करें, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पीपल्स पार्टी की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। आपने हालिया दिनों में एक इंटरव्यू सुना, उस इंटरव्यू के ऊपर एक सियासी जमात की लीडरशिप ऊपर से लेके नीचे तक जो जातियात पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, क्या आपने जरदारी साहब या बिलावल साहब से एक जुमला भी सुना उस हवाले से? तो ये वो सोच है जिस सोच की तब्दीली की वो बात करते हैं। बाकी उनको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, पर मेरी नजर में एक डायनामिक इमरान खान लीडर है। और के लिए अगर वो कितना बड़ा चीज खतरा है बिलावल भुट्टो इस नए बयानिए के साथ, और जबकि इमरान खान जेल में है? इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में बिलावल जो हैं वो यकीनन उनके सियासी उनके लिए ख़तरा हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो है मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे कोई बड़ा ख़तरा है वो उनके लिए। तो इमरान खान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है आपके नज़दीक? वो देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो पहले उनकी अपनी जात रही है। जिस मैडम आपको तो पीएचडी होना चाहिए था। और जिस किस्म, मैं आता हूँ अतर साहब के बाद आऊँगा आपको। जी अतर साहब कंप्लीट कर लें। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीजें तो देखें ना, गलत पॉलिटिकल फैसले, बहुत कुछ नहीं वो तो हो गया सर, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। सारी चीजें अब आपके ख्याल में उनके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? मेरे ख्याल में उनके कानूनी मसाइल। पॉलिटिक्स में तो इस वक्त वोट में, मकबूलियत में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन कानूनी जो मसाइल हैं वो उनकी राह में रुकावट डाल सकते हैं। अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब पे कानूनी चाराजोई भी हो रही है, वो जेल में भी हैं, उन पर ज़ाती हमले भी हो रहे हैं। फिरदौस साहिबा बीइंग अ पॉलिटिशियन कह रही हैं कि ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती पॉलिटिशियन की। तहरीक इंसाफ भी इस तरह सोच रही है। और वुड यू एग्री टू फिरदौस साहिबा की जो एक पॉलिटिकल अप्रोच है इन चीज़ों को देखने की? देखिए, जो उसका पब्लिक ऑफिस में कंडक्ट होता है ऑब्वियसली वो प्राइवेट नहीं होता, उसको आप ज़ेरे बहस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मसलसल एक चीज़ देखी है कि उनकी जो एहलियाँ हैं, जब वो इक़्तिदार में भी थे तब भी उनको टारगेट किया जाता था। क्या इमरान खान जो है वो 8वीं जमात में पढ़ते थे जब उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया? 70 साल के करीब उनकी उम्र थी। तो जो कुछ सही हो रहा था या गलत हो रहा था तो वो उसके ज़िम्मेदार थे ना। एक खातून को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये वो बुनियादी सोच है जिसके ऊपर एतराज़ है लोगों को, कि माजी में बीबी को किस तरीके से टारगेट किया गया। हमने देखा कि यहाँ पे फुल कोर्ट बेंच बैठा तो वहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से सोशल मीडिया पे किस किस्म की कैंपेन चलाई गई। तो ये जो एक माइंड सेट है जो ख्वातीन को ईजी टारगेट समझता है और ये समझता है कि किसी खातून को टारगेट करके हम उसके घर वालों को या किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये इशू है। बाकी ये जिस किस्म का इंटरव्यू था, देखिए कभी उनके घरेलू मुलाजमीन का इंटरव्यू, कभी उनकी अहलिया के साबिक शोहर का इंटरव्यू जो माजी में कुछ और बातें कर चुके। मेरे ख्याल में कुछ हमें इखलाकियात का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो सियासत हो, सहाफ़त हो। हाँ, अगर किसी ने कोई करप्शन किया है, कोई ऑफिस के अंदर कोई ऐसी बात है, वो ज़रूर आप करें और उसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है। लेकिन मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से कि जनाब ये जो चीज़ें हैं ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये लगता है ऐसे है कि एजेंडा ड्रिवन ये चीज़ें हैं और जिसका फिर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो इससे जहाँ पे हमारी सियासत मुतासिर हुई है, आपको लगता है कि इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा इससे? इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा इससे? इमरान खान ये देखें ना, ये इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इस तरह के रोज़ इंटरव्यूज़ करके, इस तरह की चीज़ें करके उनको वो उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो ये तो उनकी इलेक्शन कैंपेन है। लेकिन हमारी सियासत पे तो हम एतराज़ करते थे, लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल में कि हमारी सहाफ़त का म्यार भी कोई बुलंद नहीं हुआ। मदर साहब, आप एग्री करते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ? इमरान खान, मैं अतर साहब से वैसे बड़ा कम एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस बात पे एग्री करता हूँ कि अगर बुशरा बीबी भी कॉलिंग शॉट्स कर रही थी, अगर वो भी गवर्नमेंट चला रही थी, अगर वो भी तोशा खाने का हिसाब किताब मुबैना तौर पे कर रही थी, सही है गलत मुझे नहीं पता, अभी तो एविडेंस सामने आएगा, तो इसका जिम्मेदार तो फिर इमरान खान साहब हुए ना। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो वो कह रहे हैं खातून को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस वक्त आप एग्री करते हैं अतर साहब की बात से? कामरान, जो केस इमरान खान साहब पे आप मुकदमा चलाएं, मुकदमे के दौरान ड्यूरिंग द हियरिंग क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, उनको करें।
मैं किसी की प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से एक्सपोज करके मैं एज ए जर्नलिस्ट हासिल क्या करना चाहता हूँ। ये फॉर दैट मैटर मैं किसी का इंटरव्यू करके, जो मुझे पता है कि जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो अपने ओपन माइंड के साथ बात नहीं कर सकता। मैं किसी की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मुझे पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज्ड है, तो उसको मेंशन भी क्यों किया जाए? करके एज ए जर्नलिस्ट मैं हासिल, हाँ, मैं उसको एज ए हासिल क्या करना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे। इमेज डिस्ट्रॉइंग और क्या? इमेज डिस्ट्रॉइंग है ना, लेकिन आपको लगता है इमेज डिस्ट्रॉइंग हो नहीं रहा इमरान खान का, आप ये कह रहे हैं? नहीं, इमेज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो ना, या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, या आसिफ जरदारी साहब सदर हों, आप उनके दौरे हुकूमत में उनकी इन चीज़ों को एक्सपोज करें तो लोग उस बात को सुनेंगे। जब एक विक्टिम कार्ड होता है, और पाकिस्तान की सियासत में 50 साल से हमने उससे सबक नहीं सीखा, जब भी कोई विक्टिम होता है तो एक सिंपैथी विक्टिम के साथ मदर साहब, वो उसके माजी मैं आपसे एग्री करता हूं, मुझे एक बात के बताएं चीज़ों को मदर साहब, मुझे एक बात बताएं, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आप बड़ी तरह जानते हैं, मैं भी गवाह इस चीज़ का, अतर साहब का मुझे पता नहीं, उनको पता है कि नहीं पता, इस बात का पता तो होना चाहिए। 3.5 साल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जिस तरह मीडिया की स्पेस ली गई, इमरान खान मिले हुए थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जो आज रोना रो रहे हैं, तो इमरान खान को कोई कुछ कह सकता था उस वक्त? वो चाहते थे तो मीर शकील रहमान को उठा के जेल में फेंक दिया, आधी ऑपोजिशन को जेल में फेंक दिया। इमरान खान कहते थे आई वांट टू डिलीट देम। तो उस वक्त तो ये वक्त के फ़िरौन थे मदर साहब, आप भूल गए सब कुछ? नहीं, तो जब इनके खिलाफ कौन बात कर सकता था कामरान, सवाए हम जैसे लोगों के? एक मिनट कामरान, नहीं, देखिए, जो वक्त का फ़िरौन होता है ना, तो मुझे जब वक्त का फ़िरौन होता है, जब वो फ़िरौन होता है, उस वक्त आपका उससे टकराना मदर साहब, हम तो टकराए सहाफत के जरिए, लेकिन हर बंदा नहीं टकरा सकता ना सर। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आप टकरा गए होंगे, मैं टकरा गया होऊंगा ना, तो मैं यही लेकिन आप मुझे बताएं कि पिछले 18 महीने में या उसके बाद जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ अगर नीचे नहीं आया, और मदर साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं आपसे एग्री करता हूँ। क्विकली फिरदौस साहिबा, एक खातून को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अगर कसूरवार है तो इमरान खान है। अतर साहब की बात में तो बहुत दम है। देखिए, अतर साहब हर हकीकत से आगाह हैं, लेकिन मैं ना मानूं कि रट जो है वो मेरा भाई जो है मुझे बड़ा प्यारा और अजीज़ है, लेकिन जब वो हकायक को मजाक करते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की राहदारियों में आपकी पीटीआई की तंजीमी स्ट्रक्चर में और आपके पंजाब के अंदर जिस तरह का ओवरऑल वहाँ पे सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, क्या इस बात की गवाही नहीं देंगे, दिल पे हाथ रख के, अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के ये बात ऑन कैमरा कह दें कि भाई क्या उस्मान बुज़दार डिक्टेशन बुशरा बीबी से इसी पे ब्रेक के बाद आपने बताना है कि डिक्टेशन की नौयत क्या थी, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे भी एक दफ़ा बताया हुआ है कि आपने इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ये बात बताई थी कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, जिसके बाद आपको हटा दिया गया था। एक ब्रेक लूंगा जिस पे मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कल बहुत अहम फैसले होना है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को लेकर। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, जो 4 साल की जिसकी वो होती है मुद्दत, तो उसके बाद अगर ये फैसला खिलाफ आएगा तहरीक इंसाफ के तो उनसे बल्ले का निशान छीना भी जा सकता है। कल का दिन बहुत अहम है, वह तो हर अहम दिन आगे आने वाला, आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। दीजिए कल तक इजाज़त।